हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 11 के अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब इस वीडियो में आपको मेन पॉइंट क्या है कि पहला बात तो ये है कि आपको जो कंटेंट मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा, यानी कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा, पूरे चैप्टर का जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको हमारे पास इसका नोट मिलेगा, वो भी किसी भी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप चाहो। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में चाहोगे तो उसमें मिलेगा, इंग्लिश में चाहोगे उसमें मिलेगा, और इंग्लिश में चाहोगे तो उसमें भी मिलेगा। इंग्लिश यानी कि व्हाट्सएप पे जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं। और नोट आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप मैसेज कर ले सकते हैं। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक है जो कि पढ़ना है। तो हमारे पास इस चैप्टर में टोटल 11 टॉपिक है जो कि पढ़ना है, और इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि हमारी जो वीडियो बनने वाली है वो 3 पार्ट में बनेगी पूरे चैप्टर की। तो पार्ट 1 की जो वीडियो है उसमें हमने 3 टॉपिक लिया है, जो कि ये है। पहला है हमारा टॉपिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब ये सारे टॉपिक को हम एक एक कर डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पहला हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पढ़ने से पहले, अकाउंटिंग करने से पहले हम सबसे पहले उसके मीनिंग को समझेंगे कि मीनिंग क्या कहता है अकाउंटिंग का। तो उसका मीनिंग जो है वो है, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रिटेशन किया जाता है ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का स्पष्ट पता चल सके। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड निकल कर आ रहे हैं जो कि आप पहले से नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले उन वर्ड को समझेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। जैसे एक हमारा जो है वो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसको समझेंगे। उसके बाद रिकॉर्ड का मतलब क्या है, क्लासिफाई का मतलब क्या है, समराइज का मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है। इन चारों पॉइंट को भी समझेंगे, तब हमारा जो मीनिंग है वो हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखें तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिस काम से पैसों का रिकॉर्ड बनाना पड़े वही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है। यानी कि बिजनेस के अंदर हम कोई सामान खरीद रहे हैं या हम कोई सामान बेच रहे हैं, तो खरीदने में और बेचने में पैसे से रिलेटेड, जैसे पैसा देकर हम कोई सामान खरीद रहे हैं, पैसा लेकर हम कोई सामान खरीद रहे हैं, तो वो वाला ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसे ही हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफाई करने के बाद समराइज किया जाता है, समराइज करने के बाद इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अब ये क्या चीज है इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से। अब यहाँ पर हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है मुकेश। मुकेश है हमारे पास, मुकेश की जनरल स्टोर है, मुकेश की जनरल स्टोर है, मुकेश ने जनरल स्टोर खोला। और मुकेश क्या करता है कि उसका जो जनरल स्टोर है, उसका जो राशन का दुकान है, उसका अकाउंटिंग करता है। तो अब वो अकाउंटिंग कैसे करता है, पहले हम इसको समझेंगे कि मुकेश ने जनरल स्टोर खोला तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कहीं से सामान खरीद के लाएगा अपने दुकान में, मतलब होलसेलर से सामान खरीद के लाएगा अपने दुकान में। अब होलसेलर से जो सामान खरीदेगा तो एक ही होलसेलर से तो सामान नहीं खरीदेगा, अलग अलग डिफरेंट होलसेलर के पास जाकर वो सामान खरीदेगा। तो वहां पर क्या होगा कि मुकेश या तो कैश में भी सामान परचेज करके ला सकता है, या तो क्रेडिट यानी कि उधार में भी सामान खरीद के ला सकता है। फिर दूसरा क्या होगा एक्टिविटी इस बिजनेस का, दूसरा एक्टिविटी ये होगा कि मुकेश फिर जो सामान दुकान में लाया है उसको फिर सेल करेगा कस्टमर को। तो कस्टमर को जो सामान बेचेगा तो वो उधार में भी बेच सकता है या फिर कैश में भी बेच सकता है। तो ये सारा जो एक्टिविटी है, मुकेश उधार सामान खरीद कर लाया, कैश में सामान खरीद कर लाया, फिर उधार में सामान कस्टमर को बेचा, कैश में सामान कस्टमर को बेचा, तो ये जो है एक्टिविटीज, इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब इसी चीज को क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, क्रेडिट सेल, कैश सेल की जो एंट्री है, ट्रांजेक्शन है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। मुकेश ने माल खरीदा 5,000 का, एंट्री लिख दी, यानी कि माल खरीद के लाया, कैश में एंट्री लिख दी एक बुक में, माल बेचा कैश में उसकी एंट्री लिख दी, उधार में माल बेचा उसकी एंट्री लिख दी, इसे ही हम रिकॉर्ड कहते हैं, एक बुक में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद आता है क्लासिफाइंग।
अब ये जो एंट्री है, यहाँ पर क्रेडिट एंट्री है, ठीक है, सेल की एंट्री है, यहाँ पर कैश सेल की एंट्री है, यहाँ पर क्रेडिट परचेज की एंट्री है, यहाँ पर कैश परचेज की एंट्री है। तो क्या करेंगे कि सेल का एक अलग अकाउंट बना लेंगे, सेल का क्या करेंगे, एक अलग अकाउंट बनाएंगे, परचेज का एक अलग अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट सेल का एक अलग अकाउंट, क्रेडिट परचेज का एक अलग अकाउंट। तो उसे ही क्लासिफाई करते हैं, परचेज की एंट्री परचेज अकाउंट में डाल देंगे, उसके बाद सेल की एंट्री सेल अकाउंट में, कैश की एंट्री कैश अकाउंट। क्लासिफाई का मतलब ये जो अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुए हैं उन ट्रांजेक्शन को का ग्रुप बनाकर बांट देना, तो वो क्लासिफाई हो जाता है। उसके बाद है हमारा समराइजिंग। समराइज, समराइज में क्या करेंगे, मंथ के एंड में रिपोर्ट बनाएंगे, मंथ के एंड में रिपोर्ट बनाएगा मुकेश। जैसे कि वो रिपोर्ट बनाएगा कि मुकेश ने पूरे मंथ में टोटल सेल जो हुआ उसके दुकान का 50,000 का हुआ। उसके बाद फिर वो देखेगा अपने अकाउंट को, तो देखेगा कि उसका जो टोटल परचेज था वो 30,000 का था। तो 50,000 में से जब 30,000 माइनस करेंगे करेगा मुकेश, तो उसको प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 20,000। तो ये हमारा हो जाएगा समराइज। यानी कि हम रिकॉर्ड करने के बाद हम क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग बुक्स बनाएंगे, उसके बाद हम समराइज करेंगे कि हमको पूरे मंथ में कितना फायदा हुआ। उसके बाद इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में मुकेश ने रिपोर्ट देखकर समझा कि इस मंथ में प्रॉफिट अच्छा है तो बिजनेस एक्सपेंड करना कर सकते हैं। यानी कि अब जो भी रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन को, फिर क्लासिफाई किया ट्रांजेक्शन को, उसके बाद समराइज करने पर जो मुकेश को प्रॉफिट समझ में आया कि इस महीने में मुकेश को 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इससे वो डिसीजन ले सकता है कि एक महीने में वो 20,000 कमा रहा है इस दुकान से, तो इस दुकान को बढ़ाना है या बंद करना है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब बैक जाकर हम जब अकाउंटिंग की मीनिंग को पढ़ेंगे तो हमको फिर समझ में आएगा। अब अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके कि बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाया या बिजनेस कितना लॉस में है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का मीनिंग तो समझ लिए कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अब हम समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, कौन कौन से है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास 7 है इस चैप्टर में। जैसे कि पहला है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। उसके बाद रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उसी तरह से ये 3-4 और इसके कैरेक्टर हैं। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ लोगों को कैरेक्टर का मतलब ही नहीं समझ में आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ही नहीं समझ में आता है, तो इसीलिए वो अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनको नहीं समझ पाते हैं और उनका रट्टा मारने लगते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब किसी चीज की खास बात, किसी चीज की खास बात। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? किसी चीज की खास बात। यानी कि अगर देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होगा कि अकाउंटिंग की खास बातें, यानी कि अकाउंटिंग की खास खास बातें कौन कौन सी है। अकाउंटिंग का मतलब अच्छी बातें कौन सी है, उससे कौन सा फायदा होगा, कौन कौन सा उसमें काम यूज होता है। तो हमारे पास ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो हमारा जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का वो है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब आर्ट्स सब्जेक्ट के बारे में आप जानते होंगे, साइंस के बारे में भी आप जानते होंगे। तो अकाउंटिंग को आर्ट क्यों बोला गया है और साइंस क्यों बोला गया है, इसको समझना है। तो अकाउंटिंग को आर्ट इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है। प्रैक्टिकल वर्क कैसे है? एग्जाम्पल में आप कैसे एंट्रीज पास करते हो, कैसे एंट्री पास करते हो वो एक स्किल है, इसीलिए उसको आर्ट बोला गया क्योंकि हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग को साइंस क्यों बोला गया? क्योंकि अकाउंटिंग में रूल प्लस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो उसमें रूल्स और प्रिंसिपल्स का यूज करके हम अकाउंटिंग करते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस कहा गया। अब हमारा दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। इसका मतलब है अकाउंटिंग सिर्फ पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। मतलब कि फर्नीचर
खरीदा हमने 10,000 का, फर्नीचर हमने अपनी दुकान के लिए 10,000 का खरीदा, तो यहाँ पर 10,000 मनी के तौर पर हमने दिया तो फर्नीचर मिला। उसके बाद दूसरा है इंप्लॉय का बिहेवियर, गुड और बैड। तो अब बताओ, यहाँ पे बोल रहा है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, अकाउंटिंग में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो फर्नीचर खरीदा 10,000 में, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, लेकिन उसी जगह पर इंप्लॉय का बिहेवियर गुड और बैड, ये क्या है, यहाँ पर फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म में कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। तो हम इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा कोई भी चीज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये हमारा हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। अब हम चलते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ मनी के टर्म में हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा किसी भी टर्म में हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड नहीं करते। हर चीज मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड होती है अकाउंटिंग में। एग्जाम्पल, एक लैपटॉप 40,000 का, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। मान लो एक लैपटॉप खरीदा जो कि 40,000 का है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। उसी जगह पर तीन कस्टमर से कंप्लेन आया, तो उस कंप्लेन जो आया वो मॉनेटरी टर्म में नहीं है, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा जो है चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है हमारा क्लासिफाइंग, जो कि हमने मीनिंग में पढ़ा था, मीनिंग में समझा था। यानी कि सिमिलर ट्रांजेक्शन को ग्रुप में डिवाइड करना, यानी कि जब हम किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं तो उस बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे परचेज का ट्रांजेक्शन, सेल का ट्रांजेक्शन, क्रेडिट पे सेल का ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। तो उन सारे ट्रांजेक्शन का हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं और अलग अलग ग्रुप में उसको बांट देते हैं। एग्जाम्पल, कैश से रिलेटेड एंट्रीज को हम कैश अकाउंट में डाल देते हैं, उसके बाद सेल से रिलेटेड एंट्रीज को सेल्स अकाउंट में डाल देते हैं। हमारा जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है वो है समराइजिंग। समराइजिंग मतलब पूरे साल के हजारों ट्रांजेक्शन्स को कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट करना समराइजिंग कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, मान लो पूरे साल में 1,000 सेल्स की एंट्री है, 500 एक्सपेंसेस की एंट्री है, तो अकाउंटिंग इन सबको अलग अलग नहीं दिखाता। अकाउंटिंग मान लो 1,000 सिर्फ सेल की एंट्री हुई है पूरे साल में, 500 सिर्फ क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस की एंट्री हुई है, तो अकाउंटिंग सारे को एक अलग अलग करके नहीं दिखाएगा, वो टोटल सेल की एंट्री पास कर देगा, एक टोटल एक्सपेंस की कर देगा, तो हमारा निकल जाएगा फाइनल प्रॉफिट और लॉस। तो उसे ही बोलते हैं समराइजिंग। उसके बाद हमारा जो है छठा कैरेक्टरिस्टिक्स वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करके बिजनेस की सिचुएशन समझना, यानी कि जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, जैसे समराइजिंग किया अकाउंटिंग का, तो उसको जब हम देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो उससे हम बिजनेस का डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अकाउंटिंग का वो है कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है जो नंबर्स के थ्रू बताती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अब जो भी हम फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं वो बताता है, वो रिपोर्ट खुद में बताता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में, इसीलिए हम कम्युनिकेशन कहते हैं इसको। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय, ओनर, बैंक, इन्वेस्टर को फाइनेंशियल रिपोर्ट भेजना। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इस वीडियो लेक्चर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो कि तीसरा टॉपिक है, वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अब हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जिस तरीके से हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है उसको समझा, उसी तरीके से हम पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है पर्पस या एम, यानी हम कोई काम क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग में। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है पर्पस या एम, यानी कि हम कोई काम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, तो अकाउंटिंग करने का रीजन या मकसद। अब किसी बिजनेस में अगर अकाउंटिंग हो रहा है तो उसका मकसद तो बिजनेस ऑनर को पता होगा कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। उसका मतलब यही है कि अकाउंटिंग करने का नॉर्मली मकसद ये है, एम ये है कि बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चले कि बिजनेस प्रॉफिट में है जा रही है या लॉस में जा रही है। जिससे क्या होता है कि ऑनर को डिसीजन लेने में आसानी होती है कि बिजनेस का क्या करना है।
उसको एक्सपेंड करना है या उसको बंद करना है, या किस वजह से हमें बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसका पता चलता है। तो वही है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग करने का रीजन या मकसद क्या है। तो अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग करने का मकसद क्या है, रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव भी 7 है टोटल। तो हम एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव जो है हमारा अकाउंटिंग का वो है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। बिजनेस में डेली बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं। अकाउंटिंग उन सबको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करती है। अब कोई भी बिजनेस है, अगर उसमें देखा जाए तो हर रोज बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है। तो उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जो है अकाउंटिंग जो है वो सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करता है। एग्जाम्पल, 5,000 की सेल तो उसकी एंट्री कर देगा। उसके बाद 20,000 का परचेस, उसकी एंट्री अलग कर देगा। उसके बाद 300 का इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसकी एंट्री अलग कर देगा। यानी कि अकाउंटिंग जो है सिस्टमैटिक वे में पूरे दिन का, पूरे महीने का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करता है। तो ये था हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। दूसरा जो है टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग ईयर के एंड में बताती है कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ। अब अकाउंटिंग करने का बेनिफिट ये है, अकाउंटिंग करने का मकसद ये है कि अकाउंटिंग करने से हमें पता चलता है ईयर के एंड में कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एग्जाम्पल, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने पूरे साल में कितना सेल किया। मान लो कि 50,000 का हमने पूरे साल में सेल किया। उसके बाद हमारा जो एक्सपेंसेस रहा वो था 30,000 का। यानी कि हमने जो परचेज किया या कोई भी चीज में एक्सपेंसेस हमने किया तो वो हमारा 30,000 का था। तो 50,000 में से 30,000 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 30,000। इसका मतलब कि पूरे साल में हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ। और ये कैसे पता चला? जब हम अकाउंटिंग किए। इसीलिए अकाउंटिंग करने का मकसद है कि टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, इसका ऑब्जेक्टिव ये है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारे पास टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस के पास एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल कितना है ये बैलेंस शीट बताती है। अब जो भी बिजनेस है उसके पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, क्या कैपिटल है, वो क्या करता है, वो बैलेंस शीट बताता है, बैलेंस शीट बताता है। और ये कब होता है? जब हम अकाउंटिंग करते हैं। अब ये यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू है, जो आपको समझ में अभी नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आगे चलेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, बैलेंस शीट, ये एक अकाउंट बनता है तो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। उसके बाद चौथा जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है वो है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जब हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस का तो उससे क्या होता है, अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ऑनर, बैंक, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, बैंक को जब वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जाता है तो बैंक हमें वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखकर डिसीजन लेता है कि इस बिजनेस ऑनर को हमें लोन देना है या नहीं, इस बिजनेस ऑनर को हमें लोन देना है या नहीं। इन्वेस्टर देखते हैं कि अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट देखता है कि ये बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है तो वो उस तरीके से पॉलिसीज, बेनिफिट्स वगैरह देता है। ठीक है। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है वो है टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग के नंबर्स से बिजनेस फ्यूचर डिसीजन लेता है। अब मान लो 2025 2024-25 में हमने 5 लाख का लॉस किया। हमारा कोई बिजनेस है और 2024-25 में हमारे बिजनेस में 5 लाख का लॉस हुआ। तो इस लॉस से हम कुछ अपने बिजनेस में डिसीजन लेंगे। अगर डिसीजन नहीं लेते हैं अपने बिजनेस में तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर भी हमारा 5 लाख का लॉस होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है टू असिस्ट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इसीलिए है ये क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं
तो जब प्रॉफिट होता है तो हम डिसीजन लेते हैं कि हाँ प्रॉफिट इसलिए हो रहा है, ये हमने अच्छा काम किया, ये आइडिया लाया, इस वजह से प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको और एक्सपेंड करना है। अगर लॉस हो रहा है तो किस वजह से लॉस हो रहा है, उस चीज का हमें पता चलता है, तो हम डिसीजन लेते हैं, उस चीज को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल सेम सेल कम हो रही है, प्राइस रिड्यूस करना। मान लो हमारा कोई प्रोडक्ट है, उसका सेल कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, उसके प्राइस को रिड्यूस कर देंगे, उसके प्राइस को कम कर देंगे, जिससे हमारा सेल बढ़ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो न्यू ब्रांचेस ओपन करेंगे। अब जो है हमारा सिक्स टॉपिक वो है टू डिटेक्ट एरर और फ्रॉड्स। अब जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जब रिकॉर्ड्स प्रॉपर होते हैं तो मिस्टेक्स और फ्रॉड पकड़ने में आसानी होती है। एग्जाम्पल, कैश बुक और पासबुक मैच नहीं तो एरर। जो हमारा कैश बुक होता है, ये कैश बुक जो होता है ये हम मेंटेन करते हैं किसी बिजनेस में, और पासबुक के बारे में आप जानते होंगे, बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं तो हमें जो पासबुक मिलता है वो, तो कैश बुक और पासबुक का सेम एंट्री मैच होना चाहिए। ये कैश बुक क्या होता है, पासबुक का क्या होता है, वो आगे धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन यहाँ पर टू डिटेक्ट एरर और फ्रॉड्स का मतलब ये है कि हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो पासबुक में तो बैंक एंट्री करता ही है, लेकिन जब हम अपने पास अकाउंट करते हैं तो कैश बुक बनाते हैं, और कैश बुक का जब हम एंट्री को पासबुक से मैच करते हैं, और जब वो मैच नहीं होता तो इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमने एंट्री करने में मिस्टेक किया है, तो उस चीज को हम सही कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है वो है टू कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट। एक्सप्लेनेशन ये है कि गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने के लिए अकाउंटिंग मैंडेटरी है। यानी कि अकाउंटिंग हम जब करते हैं तो गवर्नमेंट का रूल क्या है, जैसे जीएसटी रिटर्न्स, इनकम टैक्स फिलिंग। जब तक हम बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे नहीं, हमें प्रॉफिट का पता चलेगा नहीं, हमें हमारे कैपिटल का पता चलेगा नहीं, तो हम गवर्नमेंट का जो जीएसटी है, इनकम टैक्स है, वो कैसे पे करेंगे। इसीलिए हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हमें ओवरऑल, हमें क्या बोलते हैं, प्रॉफिट का पता चलता है, हमारा कैपिटल क्या उसका पता चलता है, तभी हम उस पर जीएसटी इनकम टैक्स दे पाते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, जो कि डिटेल में समझे। उसके बाद कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमने 7 कैरेक्टर्स को हमने समझाया डिटेल में, और तीसरा जो था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसमें भी 7 कैरेक्टर्स हैं। तो इन सारे 3 टॉपिक को हमने डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा। अगला जो वीडियो हमारा आएगा पार्ट 2, उस वीडियो में रहेंगे ये 3 टॉपिक, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, और तीसरा होगा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।